ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਗਰ ਆਬਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਨਾ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक और अदाकार हमसे बिछड़ गया। आबिद कश्मीरी इस दुनिया में नहीं रहा। पाकिस्तान के लेजेंड फनकार थे जो स्टेज, टीवी और फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े नाम थे। अचानक दिल का दौरा पड़ने से अपने खाले हकीकी से जा मिले। आबिद कश्मीरी जो पिछले माह अमेरिका से पाकिस्तान आए, लाहौर में अपनी बेटी के घर पर थे। सुबह उठे और वाशिंग गए। अचानक वहाँ दिल का दौरा पड़ा और मौका पर डेथ हो गई। कोई भी बीमारी नहीं थी। शुगर और ब्लड प्रेशर के अलावा कोई भी जानलेवा मरज नहीं था। इसी माह की 19 तारीख को वापस अमेरिका जाना था और फिर एक माह के बाद उम्रा करना सऊदी अरब जाना था और इसी के बाद एक बार फिर वापस पाकिस्तान आना था। आबिद कश्मीरी साहब का घर अब अमेरिका में था और वो अमेरिका में अपने बेटे और पोते पोतियों के साथ रहते थे। अमेरिका की निशाल्टी भी ले रखी थी। पाकिस्तान की मोहब्बत में आते जाते रहते थे। इन्हें अमेरिका तो बहुत पसंद था, लेकिन पाकिस्तान की चाहत इनके दिल से नहीं निकलती थी। कुछ माह अमेरिका और कुछ माह पाकिस्तान गुजारते। अभी तक शोबिस से वाबस्ता फनकारों को यकीन ही नहीं हो रहा कि आबिद कश्मीरी साहब का इंतकाल हो गया। अक्सर लोग तो ये समझ रहे हैं कि आबिद कश्मीरी साहब अमेरिका में है और इनका इंतकाल अमेरिका में हुआ, लेकिन वो इस वक्त पाकिस्तान में थे। इनकी मैयत को सरदखाने म्यूनिसिपल पर भिजवाया गया था, जहां 2 दिन मैयत को रखा जाएगा, क्योंकि बेटा आज रात अमेरिका से पाकिस्तान के लिए रवाना हो गया था। पूरी फैमिली पाकिस्तान आ रही थी और बताया जा रहा है कि इनकी नमाज जनाजा इतवार को किसी भी वक्त करवाई जा सकती है। वहती शॉकिंग न्यूज़, आबिद कश्मीरी साहब अब हम में से नहीं रहे। गुलू बादशाह खैर हो आपकी। अगर आबिद साहब की माजी पर नज़र डाली जाए तो आपको बताती है लाहौर की गलियों में बचपन गुजारने वाला आबिद कश्मीरी, जिसकी बहुत कम उम्री में शादी कर दी गई थी। अभी वो खुद लड़कपन की उम्र में तक पहुँचे थे कि शादी हो गई थी और अभी 18 साल की उम्र में महकमा रेलवे में क्लर्क भर्ती हुए। सिर्फ 18 साल की उम्र में ही शादी कर दी गई, क्योंकि वो सरकारी नौकरी लग गए थे। शादी लाहौर में हुई और जिस दिन शादी हुई उस दिन लाहौर में पसंद थी, जिस पर आबिद कश्मीरी साहब वो अपनी शादी से ज़्यादा पसंद की फ़िक्र थी। खैर शादी हो गई। इन्हें पाक ने पहली बेटी की रहमत से नवाजा। शादी के बाद शोकेस में जाने का शौक़ पैदा हुआ। हालांकि शादी से पहले भी वो कोशिशें करते रहे। वो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते थे, कुछ करना चाहते थे। स्टेज पर पहुंच गए। वहाँ कोई खान, आबिद अली, जमील फ़खरी और इरफान खोसर से मुलाकात हुई। यावर हयात ने इन्हें मुतारिफ़ कराया। पीटीवी सेंटर साइकिल पर जाया करते थे, लेकिन वहाँ मौजूद गेट कीपर ने इन्हें अंदर जाने नहीं दिया, क्योंकि वो साइकिल पर हुआ करते। 70 की दहाई में करियर की शुरुआत की। शादी से पहले भी थिएटर, टीवी में काम करने की कोशिशें करते रहे, लेकिन कामयाबी शादी के बाद मिली। ये 1972 का साल था। यहाँ से शोबिस की सफ़र का ऐसा आगाज़ हुआ जो कई दहाइयों तक चलता रहा। थिएटर, टीवी और फिल्म तीनों फॉर्मेट्स में बेपनाह काम किया। 300 फिल्में की और फिल्मों में बतौर हीरो भी आते रहे। रीमा के साथ फिल्म में ऐसे हीरो भी आए कि आबिद कश्मीरी साहब लाहौर हुए और बड़े दिल और बड़े जहन के इंसान, जिसने इंडस्ट्री में कामयाबी हासिल करने के बाद दूसरों को भी आगे बढ़ाने का मौका दिया। बहुत सारे कॉमेडियन को इंडस्ट्री में मुतारिफ़ करवाया। आबिद कश्मीरी साहब के डायलॉग बहुत ही मशहूर हुए। बड़े से बड़ा फ़नकार इनके डायलॉग अक्सर बोला करता था, जैसे कि मशहूर डायलॉग है, खैर हो आपकी। दिलीप कुमार साहब जब पाकिस्तान आए तो दिलीप कुमार साहब ने भी इतराफ़ किया कि वो भी इनके ड्रामे और फिल्में देखें। मरहूम रियाद शहीद, जो शान शहीद के वालिद थे, उनका कहना होता था कि आबिद कश्मीरी, जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे पूरा पंजाब मेरे पास आ गया। अल्लाह पाक ने 2 बेटे और 2 बेटियों की नमीयत से नवाजा। बच्चों को पढ़ाया लिखाया। एक बेटे को आला तालीम के लिए 2007 में अमेरिका भिजवाया। बेटे ने वहाँ तालीम हासिल की और वहाँ की निशाल्टी ले ली। वहाँ की निशाल्टी लेने के बाद आबिद कश्मीरी को अमेरिका बुला लिया। इससे पहले भी आबिद कश्मीरी अमेरिका जा चुके थे। अमेरिका में जब 9/11 वाक़या हुआ तो आबिद कश्मीरी साहब उस वक्त मुफ्त कर गए। वहाँ रहना शुरू कर दिया और वहाँ पर अपना दिल लगा दिया। पाकिस्तानी कम्युनिटी से अटैच हो गए। अब साल में 2 बार पाकिस्तान आते थे, लेकिन वापस अमेरिका चले जाते। दोनों नया बीवी अपने बेटे और बहू पोतियों के साथ बहती पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे थे। नाज़रीन व सामीन, आबिद कश्मीरी साहब इन खुशकिस्मत फ़नकारों में से हैं जिनका बुढ़ापा जवानी और उरूज से भी ज़्यादा अच्छा गुजारा। बहती फरमा बरदार औलाद, बहती
اور بہتی پر آسائی زندگی گزاری، کسی کی محتاجگی نہیں ہوئی اور اللہ پاک نے انہیں موت کے وقت بھی کسی کا محتاج ہونے نہیں دیا۔ آج یہ عظیم انسان ہم میں سے نہیں رہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو بچوں کو صبر دے اور عابد صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ عابد صاحب کی نماز جنازہ اور مزید اپڈیٹ کے لیے ہم اپنے چینل سے آپ سے مخاطب ہوں گے۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔